चल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम अमृत स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग गुना करने के कुछ शॉर्ट ट्रिक के बारे में सीखेंगे। किस तरह से गुना को फास्टली किया जाता है, किस तरह से बड़े बड़े गुना को भी आप आसान चीज़ों से कर सकते हैं। इसी चीज़ के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं गुना करने के क्या शॉर्ट ट्रिक हैं, क्या कुछ शॉर्ट फार्मूला है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। हेडिंग बनाइए कॉपी का। आज हम लोग गुना करने के कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। आज हम लोग गुना करने के कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। आइए बात करते हैं स्टूडेंट, गुना को कैसे सरल किया जा सकता है, बड़े बड़े गुना को कैसे शॉर्ट किया जाता है। हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे फ्रेंड्स, आप जानते हैं सभी को 2 से लेके 20 तक का टेबल, सभी बच्चे को 2 से लेके 20 तक का टेबल लगभग 90% मैक्सिमम बच्चे को याद ही रहता है। तो इस 2 से 20 तक के टेबल के सहारे ही हम इस 2 से 20 तक के टेबल के सहारे ही हम पूरे गुना को, कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे। और इसमें मुख्य रूप से हम लोग सीखेंगे 2 अंक का गुना। 2 अंक का गुना आसानी से कैसे करें, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। कैसे करें, ये कहीं ना कहीं एक हमको समय बचाता है। जो हम गुना को हम फास्टली कर पाते हैं, कैलकुलेशन को हम तेज कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो गुना जो है या कैलकुलेशन के अंतर्गत जो आता है, जो भी चीज़, ये जोड़ हो या घटा हो या गुना हो या भाग हो, इस चीज़ को अगर हम तेज़ी से कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको समय बचा के देता है। और इस अगले क्वेश्चन में हमको, जिस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा समय लगेगा, उस क्वेश्चन बनाने में हमारा मदद करता है। देखिए गुना को कैसे सॉर्ट किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के सहारे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 12 गुना 15। क्वेश्चन लेते हैं 18 गुना 16। क्वेश्चन लेते हैं 15 गुना 33। क्वेश्चन लेते हैं 18 गुना 99। क्वेश्चन लेते हैं 17 गुना 63। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है 15 गुना 85। क्वेश्चन नंबर 7 है 18 गुना 19। क्वेश्चन नंबर 8 है 17 गुना 35। क्वेश्चन नंबर 9 है 12 गुना 81। क्वेश्चन नंबर 10 है 16 गुना 17। आइए इस सभी क्वेश्चन को किस तरह से हम शॉर्ट टिक करते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल एक क्वेश्चन हम बताएंगे आपको और उसी तरह से आप सभी क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हमको 12 का पहाड़ा आता है पढ़ने के लिए। अगर आपको 12 को पहाड़ा आता है तो भी आप बना सकते हैं, अगर 15 का आता है तो भी आप बना सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों जो दोनों का गुना कर रहे हैं उसमें से किसी एक का पहाड़ा हमको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो उसको थोड़ा सा गुना करके भी हम लोग लिख सकते हैं, सिंपल है। जिसे मान लीजिए 12 को 15 से गुना करना है, सबसे पहले इस 12 को 5 से गुना करेंगे। सबसे पहले किससे गुना करेंगे? 5 से। 12 पंचे हो जाएगा 60, 60 होता है 0, बाकी बच जाएगा 6। 60 अगर हम 0 लिख लें, 12 पंचे होता है आपका 60, 60 अगर इस 0 को लिख लें यहाँ पे, तो जो बाकी बचा, जो शेष बचा, वो बच जाएगा मेरा 6। और 6 शेष, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 12 को 5 से तो गुना हम कर चुके हैं। अब करना किससे गुना है? 12 को 1 से। 12 को किससे गुना करना है? 1 से। 12 एकम 12। अब बाकी वाला जो 6 था, 12 6 कितने हो जाएगा? 12 6 18। कहने का मतलब ये हुआ कि 12 और 15 गुना करने के बाद 180 आता है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। 18 को 16 से गुना करना है। अब देखिए, आप 18 को 16 से गुना कीजिए या 16 को 18 से गुना कीजिए, आंसर एक ही आएगा। बनाने का तरीका भी वही यूज करना पड़ेगा, जिसको हम इससे इसको गुना करें या इससे इसको गुना करें। आइए फ्रेंड्स, 18 को 16 से गुना करते हैं। 18 को 6 से गुना करेंगे सबसे पहले।
18 को सबसे पहले किससे गुना करेंगे? 6 से। 18 छा के 78 से लिखते हैं 108। 78 से के 8 लिखेंगे, बाकी बच जाएगा अपना 10। 78 से को 8 अगर लिख दे तो बाकी मेरे पास बच जाएगा ये 10, और 10 को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम 18 को 6 बार से गुना कर चुके हैं, हमको गुना किससे करना है? 1 से। गुना किससे करना है? 1 से। 18 को 1 से गुना कीजिएगा, 18 इकाई 18, 18 और ये जो 10 बचा हुआ है, 18 जोड़ 10 कीजिएगा तो 8 का 8, 1 1 2 हो जाएगा 28। आइए यहाँ पे 28 लिखेंगे तो 18 का 16 से गुना करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो होता है 288। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। 15 को 33 से गुना करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? इस 15 को 33 से सबसे पहले 15 को 3 से गुना करेंगे। सबसे पहले आगे वाला अंक से गुना करते हैं। 15 3 45, 45 कैसे लिखते हैं? 4 पर 5 नहीं, 4 पर 5 45। 45 का हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5 लिखेंगे। 45 को हम लोग 5 लिखेंगे, और जो हमको रिमाइंडर बचेगा, अगर हम 5 लिख दिए, 5 अगर हम लिख देते हैं, जो रिमाइंडर मेरे पास बचता है वो बचता है 4। 5 लिखने के बाद रिमाइंडर बचता है मेरे पास 4। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब क्या कि 15 को हम 3 से गुना कर चुके हैं, अब ये जो बचा हुआ शेष 3 है इसको फिर से 15 से गुना करेंगे। 15 3 45, फिर आ गया 45, और 45 में 4 को जोड़ देंगे, 46 47 48 49, ये हो जाएगा आपका 49। और इसका जो आंसर आ गया 495। उम्मीद कर रहे हैं हम आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आगे देखिए। अभी 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन अभी हम और करने वाले हैं। आपको डिफरेंट आपको समझ में आ जाएगा, और ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा तो ऑटोमेटिक समझ में तो आना ही है। बिल्कुल आसान है, कोई भारी नहीं है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। 18 को 99 से गुना करना है। 18 को 99 से गुना करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आगे वाला से गुना। 18 को 9 बार पढ़ेंगे। 18 9 62 से। 62 से कैसे लिखते हैं? 162। 62 से कैसे लिखते हैं? 162। 162 में इस 2 को हम लिख लिए तो रिमाइंडर कितना बच गया? 16। 162 में 162 में हम यहाँ से 2 को उठा के यहाँ रख दिए, मेरा रिमाइंडर बच गया 16। और 18 को तो 9 से गुना कर चुके हैं, अब किससे गुना करना है? एक और 9 से। 18 को 9 से गुना कीजिएगा, 18 9 62 से, फिर आ गया 62 से 162, और बाकी था 16। दोनों को जोड़ते हैं, 6 2 8, 6 1 7 1 1 बन गया 178। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 178। कहने का मतलब ये है कि 18 का अगर 99 बार गुना किया जाए तो ये 1782 आंसर देगा, और यह बिल्कुल सही आंसर है। आप समझ पा रहे होंगे। अगर इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन करने का हम प्रयास करते हैं। देखिए 17 को गुना करना है 63 से। 17 को गुना करना है 63 से। देखिए फ्रेंड्स 17 को 63 से कैसे गुना किया जाता है? 17 को 63 से गुना करने का सबसे आसान तरीका हम बताएं। सबसे पहले बाहर वाला गुना। 17 को 3 बार, 17 3 51। 51 क्या लिखेंगे? 1। रिमाइंडर क्या बच जाएगा मेरे पास? 1 यहाँ से लिख दिए तो रिमाइंडर क्या बचा मेरा? 5। रिमाइंडर बच गया 5। अब 17 को 3 से गुना कर चुके हैं, 6 से इसका गुना करना। 17 छा के 2 उधर से 102, और उधर बच गया था रिमाइंडर 5। 102 और 5 क्या बन जाएगा? 107 बन जाएगा, और इसका जो आंसर है वो 1071 आ जाएगा। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है ना सबको? जिसको नहीं आ रहा है समझ में, आगे देखें समझ में आएगा। बिल्कुल आसान है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, थोड़ा सा भी कठिन सवाल है नहीं। गुना करने का बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 को गुना करना है 85 से। 15 किससे गुना करना है? 85 से। सबसे पहले क्या करेंगे? 15 को 5 से गुना। सबसे पहले क्या करेंगे? 15 को 5 से गुना करेंगे। 15 5 हो गया 75। 75 लिखते हैं 7 और 5 इसको रिप्लेस करके यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ लिख दें तो रिमाइंडर जो बचेगा मेरा वो बचेगा 7। शेष जो बचेगा वो बचेगा मेरा 7। और 15 को 5 से हम गुना कर चुके हैं, रिमाइंडर मेरे पास 7 है। अब किससे गुना करेंगे? 8 से। 15 8 120, 120 और 7 जोड़ देंगे, हो जाएगा ये आपका 127। मतलब 15 को 85 से गुना करने के बाद ये 1275 को दिखाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 18 को 19 से गुना करना है। सबसे पहले क्या आपको तरीका क्या सिखाया गया है? आपको तरीका सिखाया गया सबसे पहले बाहर वाला गुना। 18 नमा 62 से, 18 से के 2, बाकी बच गया 16। 18 इकाई 18 और 18 16 कितने होता है? 18 और 16 को यहाँ पे हम जोड़ते हैं। 8 6 14 4 बाकी 1 1 1 2 1 3 हो गया आपका ये 34। मतलब 18 अगर 19 से गुना किया जाए तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 342। ठीक है, आगे आइए फ्रेंड्स। 17 को 35 से गुना करते हैं और देखते हैं क्या होता है। 17 को सबसे पहले किससे गुना करेंगे? 5 से। 17 किससे गुना सबसे पहले करेंगे? 5 से। 17 25 85, 85 का बच लिख दिए 5, बच गया मेरे पास कितना? 8। क्यों? 8 पर 5 85 होता है ना, तो 85 का अगर 5 लिख दिए, 85 का अगर 5 लिख दिए तो 5 खत्म है। रिमाइंडर शेषफल कितना बच गया मेरे पास? 8। अब क्या करना है फ्रेंड्स? 8 बच गया हमको शेषफल। अब तो हम 5 से गुना कर चुके हैं, अब किससे गुना करना है इसको? 3 से। 17 तिया 51, 51 में अगर 8 जोड़ दे तो 51 में 8 जोड़ने में कितने? ये हो जाएगा आपका 59। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 595। आया फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 12 को 81 से गुना करना सीखते हैं। 12 को सबसे पहले किससे गुना? 1 से। 12 एकम 12, 12 का 2, बाकी बच गया 1। अब 12 किससे गुना करेंगे? 8 से। 12 96, 96 कितने बच गया? हो गया आपका 97, यानी कि 972 जो है वही आपका सटीक आंसर होगा। आया फ्रेंड्स, 16 को 17 से गुना करते हैं। 16 को 17 से गुना करेंगे, कैसे देखे ध्यान से। 16 को सबसे पहले 7 से गुना, 16 को सबसे पहले किससे गुना करेंगे? 7 से। 16 सत्ते 72 से के 2, बाकी बचेगा कितना? 11। आप जान चुके हैं बलूतर से कैसे लिखता है? 1 1 2, मतलब 1 11 पर 2 जो लिख देंगे हो जाएगा बलूतर से। बलूतर से के 2 लिख दिए तो मेरे पास जो शेषफल बचा वो कितना बच गया? 11। अब एक 7 से गुना कर चुके हैं, 1 से गुना करेंगे। 16 इकाई 16 और 16 में अगर 11 जोड़ दे हो जाता है 6 1 7 1 2, हो जाएगा कितना? 27, 272। हम उम्मीद करते हैं आपको ये गुना करने का शॉर्ट ट्रिक समझ में आया होगा। अगर कहीं पे किसी तरह कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डालें, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। है फ्रेंड्स, कुछ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ और क्वेश्चन जो गुना करने का तरीका आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम स्क्वायर निकालने का तरीका आपको सिखाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे 2 अंक का वर्ग आसानी से कैसे करें। 2 अंक का वर्ग जो है आसानी से कैसे करें। जैसे मान लीजिए ये हम लेते हैं सबसे पहले 5 वाला। सबसे पहले कौन सा डिजिट लेगा? 5 वाला। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा? लिखा हुआ है 15, 15 का स्क्वायर क्या होगा? लिखा हुआ है 25, 25 का स्क्वायर क्या होगा? लिखा हुआ है 35, 35 का स्क्वायर क्या होगा? लिखा हुआ है 45, 45 का स्क्वायर क्या होगा? लिखा हुआ है 5 5 का स्क्वायर क्या होगा? लिखा हुआ है 6 5, इसका स्क्वायर क्या होगा? 7 5 का स्क्वायर क्या होगा? 8 5 का स्क्वायर क्या होगा? 9 5 का स्क्वायर क्या होगा? 105 का स्क्वायर क्या होगा? और 115 का स्क्वायर क्या होगा? फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल आसान है, इसका भी स्क्वायर निकालना बिल्कुल आसान है। आप समझिएगा, स्क्वायर का मतलब होता है जितना पर उसका पावर उतना बार गुना। 5 पर स्क्वायर है मतलब 5 गुना 5। आप जानते हैं 5 को 5 बार पढ़िएगा तो ये 5 25 होता है। ठीक है, इसका तो आंसर हमको आसानी से निकल गया। अगर इस 15 का स्क्वायर का मतलब होता है 15 गुना 15, है ना। अब इसको हम आपको क्या ट्रिक सिखाए हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। इसको ट्रिक क्या है, इसका एक ट्रिक है कि आप करिए क्या, इस 15 को, इस 15 में क्या है 1 पर 5 है ना, तो 5 को स्क्वायर कीजिए, 5 हो जाएगा आपका 25। सबसे पहले इस 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 हो गया 25। इसके बाद जो संख्या शेष है उसमें 1 जोड़ के गुना कर देंगे।
एक है, इसमें एक जोड़ेंगे 2 होगा, और 2 को फिर 1 से गुणा, 2 1 2, ये हो गया 225, और यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्या है 25 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 5 है इसका स्क्वायर, 5 स्क्वायर ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 होगा। ये कितना है फ्रेंड्स, 2 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 को फिर इसी 2 से गुना कर, 3 दूनी 6, यानी कि 625 हो जाएगा इसका स्क्वायर। 25 का स्क्वायर बराबर 625। आइए इसी तरह से 35 का स्क्वायर निकालना सीखते हैं। 35 स्क्वायर में सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। एक तो 5 का कहानी खत्म है। अब 3 में 1 बढ़ा के 3 से ही गुना, 3 में 1 बढ़ाएंगे 4, और 4 35 में 4 यही 12, मतलब 35 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 1225। ठीक है फ्रेंड्स। आइए 45 का स्क्वायर निकालते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को तेज़ी से करना सीख रहे होंगे। अब हम इस चीज़ को सीखेंगे कि गुना तेज़ी से कैसे करें। अभी हम सीखा गुना को तेज़ी से कैसे करें। अभी हम सीख रहे हैं स्क्वायर जिसके अंत में 5 हो वह स्क्वायर किस तरह से निकालें ना। देखिए 5 है अंतिम में, 5 से 25 कर देंगे। अब अपना ट्रिक क्या है, 1 बढ़ा के गुना, 4 में 1 बढ़ाएंगे 5, और 4 पंची हो गया 20, मतलब 45 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा आपका 2025। आइए फ्रेंड्स 55 का स्क्वायर निकालना सीखते हैं। ये 5 है अंतिम में, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब ये क्या है 5, इसमें 1 बढ़ा के 5 में बढ़ाएंगे 6, और फिर इसी 5 गुना 6 पंचे 30, मतलब इस 55 का जो स्क्वायर है वो होगा 3025। आइए फ्रेंड्स कुछ अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 65 है, 65 के अंत में भी 5 है, और 5 बार क्या सीखा आपको, सबसे पहले 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब ये 6 है, इसमें 1 बढ़ाएंगे, 6 में 1 बढ़ाएंगे कितना होगा 7, और 6 को फिर 7 से गुना करें, 6 सते 42। इसका जो आंसर होगा 65 का स्क्वायर 4225। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन देखते हैं। 75 है, 75 का अंतिम 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 स्क्वायर 25। ये कितना है 7, 7 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 8, 7 को 8 से गुना कीजिएगा, 7 8 56। कहने का मतलब 75 का जो स्क्वायर होगा होगा 5625। ठीक है फ्रेंड्स। 85 का स्क्वायर हम लोग देखते हैं। ये 85 है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 8 में 1 बढ़ा देंगे, 8 1 9, 8 9 72। इसी तरह से फ्रेंड्स इस दोनों का भी देख लेते हैं। 5 25, 9 में 1 बढ़ाएंगे 9 10 90। इस तरह देख लेते हैं 5 25, 10 में 1 बढ़ाएंगे 11 10 की 110, 5 25, और 11 में 1 बढ़ाएंगे, 11 को 12 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 132। इस तरह से सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे फ्रेंड्स। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सारा चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आया होगा, और किसी में किस तरह का दिक्कत रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।